का आविर्भाव दिवस गौड़ी मठ की प्रतिष्ठा। प्रातःकाल से हम लोग आप लोग श्रवण कर रहे हैं उनकी महिमा। आज वहाँ गए थे, आप लोग गए थे उधर? आप लोग गए थे? हैं? कल गए। कल गए, आज नहीं गए। असली काम तो आज ही था। हैं? चकाचक प्रसाद बना था। बंगाली बंगाली मिठाई बनी थी। इसमें तुम आप लोग बंगाली है कोई क्या? हमें आप लोग बंगाली है? आप बंगाली हैं क्या? अच्छा, लोग बंगाली है, मैं बंगाली है लगा था। ठीक ठीक। तो देखो सब बंगाली महिमा सुन गए हैं। तो श्रवण किया आप लोगों ने कल यहाँ पे प्रातः से श्रवण किया महिमा प्रभुपाद जी की। अभी सनातन प्रभु जी हमको सुनाएंगे कुछ महिमा उनकी प्रभुपाद जी की। आइए प्रभु। और वो राधा कहाँ गया? राधा गया। ओम अज्ञान सनातन प्रभु और अनिल प्रभु से अच्छा लगा। अच्छा सीख रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं, परंतु करना भी सीखना होगा। ठीक है कि नहीं? ये अच्छे इसने अच्छा बताइए। मठ की व्यवस्था, मठ कहते इसको हैं मठंती पठंती छात्र यत्र सम्मठ। मठ जो होता है, मठ उसे कहते हैं जहाँ छात्र रहते हैं और पढ़ते हैं। और छात्र किसे कहते हैं? जो विद्यार्थी है, विद्वान नहीं है। एक विद्वान होता है, एक विद्यार्थी होता है। धनवान होता है, धनार्थी होता है। धनी उसे कहते हैं जो परिपूर्ण हो चुका, बस। धनार्थी कामना है। विद्यार्थी वह है विद्यार्थी, अर्थात विद्या का भी इच्छुक है, विद्या से युक्त नहीं हुआ। विद्वान वान युक्त, विद्या से युक्त हो चुका है, अध्यापक। तो मठ सीधा बता रहे, मठ किसके लिए बना हुआ है? मठ सिद्धों के लिए नहीं बनाया। जो मठ है ये सिद्ध महापुरुषों के लिए मठ नहीं है। मठ उत्तम भागवतों के लिए नहीं है। क्यों? वो छात्र नहीं है। उन्होंने पठंती है ना मठंती है। मठंती रहते हैं, रहने के लिए 3 चीजें चाहिए, खाना पीना और सोना। रहोगे ना? खाओ कहाँ पर, रहोगे कहाँ पर, कहाँ सोओगे, ये भी तो चाहिए। हाँ, उत्तम भागवत है, उसी वो तो कहीं भी सो लेगा, कुछ भी खा लेगा, कहीं भी सब कुछ भी खा लेगा। उस देहात बुद्धि होती नहीं है। धूप में सो जाएगा, उसे समस्या आएगी नहीं। हम सोएंगे हम बीमार पड़ जाएंगे। तो मठ वास्तव जो मठ बना है ये एज ए हॉस्पिटल। क्या है? हॉस्पिटल है। मठ है साधकों के लिए है। अनर्थग्रस्त जीव, प्रभाजन देखा कि चारों तरफ इतने प्रकार के अपसंप्रदाय हैं, इतने अपसंप्रदाय हैं, और यदि किसी की थोड़ी श्रद्धा यदि है भी ना, तो उसको संग मिल नहीं पाता, तो वो क्या हो जाता है? वो भटक जाता है। तो पहले जरूरी है कि ऐसी स्थान बनाया जाए जहाँ थोड़ी भी किसी श्रद्धा है, वो श्रद्धा को लेकर जाए और वहां उसकी श्रद्धा को फिर जल और खाद मिले, श्रवण कीर्तन मिले, अनुकूल सदा बढ़ते बढ़ते निष्ठा हो, रुचि हो, भाव हो। ये तो ऐसे उपाय क्या है? एक मठ की व्यवस्था होनी चाहिए जहां पर अनुकूल। अब देखो, यहाँ देखो, हम यहाँ चाहे एक नया बच्चा है, 2 दिन का बच्चा है, वो उसको निर्विशेष ब्रह्मवादी घृणा है। वो ये जानता है जीव ब्रह्म नहीं है, और ये सुनना नहीं चाहिए। जीव ब्रह्म ये विचार अच्छा नहीं है। वो ये जानता है कि स्वर्ग हमारा लक्ष्य नहीं है, वो हमारा लक्ष्य नहीं है, वो जानता है। भौतिक ज्ञान उसको नहीं होगा, इतना समझ गया वो। जीव कल्याण भक्ति से होता है, कर्म ज्ञान योग से नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहां शिक्षा दी जाती है। तो यदि ये नहीं होता, ये मठ नहीं होते। मैं जब मठ में आया, मेरी इतनी श्रद्धा थी, इसकी मेरी श्रद्धा थोड़ी श्रद्धा थी। ये मठ नहीं होता, ये अब जिसकी थोड़ी श्रद्धा थी, अब हम क्या करते? कोई साधु मिल जाता,
उसकी कथा सुनते, कहां से कहां पहुंच जाते। ये बड़ी कृपा प्रभुपाद जी की। मठ की व्यवस्था, खाने की पीने की व्यवस्था। उससे पहले क्या होता था, अभी तो बाबा जी लोग देखो स्वयं स्वयं भिक्षा करो, स्वयं खाओ, स्वयं भिक्षा करो, स्वयं खाओ, ये व्यवस्था उनकी है। पर जो कृपा है प्रभुपाद जी की कृपा की, हमें खाने पीने की, जब भिक्षा, अब भिक्षा भिक्षा मांगने जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होता, इस घर में उस घर में, उस घर में उस घर में, कहीं कुछ दिखा कहीं कुछ दिखा, किसी ने क्या दिया किसी ने क्या नहीं दिया, कितनी समस्या है। हाँ, शुद्ध महापुरुष चिंता नहीं। हमारा अधिकार भी, हमारा अधिकार मधुकरी का भी नहीं भी। मधुकरी में नियम होता, ठाकुर देव में तुम कुछ खा नहीं सकते हो। मधुकरी में मिले तुमको एक रोटी, और रोटी उच्चिष्ट है, तो हम उसको भगवान को दे नहीं सकते हैं। दे सकते हो? नहीं दे सकते हैं। तो तुम्हें बिना भोग दिए खाना पड़ेगा, खाओ मरोगे। तो मधुकरी किसके लिए है? ऐशों के लिए। हमारे मधुकरी भी नहीं है। हमारे क्या व्यवस्था की गई है, भोग बने, ठाकुर जो भोग लगे, फिर प्रसाद पाओ, है ना। तो इसलिए मठ की व्यवस्था की गई। ये अभी बताया था आदर्श है। जब इन्होंने दीक्षा ग्रहण की बाबा जी महाराज से, उस समय मायापुर मठ बन चुका था, चैतन्य मठ बन चुका था। तो एक बार क्या हुआ, बाबा जी महाराज रहते नवद्वीप में रहते थे, वो रहते मायापुर में रहते थे। बाबा जी महाराज ने देह त्याग दिया, मतलब नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। बाबा जी ने पहले कहा था अपने शिष्यों को, तथाकथित शिष्य, बाबा जी महाराज को शिष्य बनाते ही नहीं थे, मंत्र देते नहीं थे, केवल एक मात्र किसको दिया, बाजू को दिया। पास में रहते थे, बोलते गुरुजी 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 बोल मानते थे। उन्हें किसी मंत्र आदि नहीं दिया था। उन्हें कहा था जब मैं देह त्यागूं, मर जाऊं, दीनता बसता, मेरे पैरों में रस्सी बांध करके नवद्वीप की गली में घुमाना, मेरे को रगड़ना, घसीटना, जिससे ये धूली मेरे शरीर को लगेगी तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। क्योंकि वो भजन नहीं कर पाया, भक्ति नहीं कर पाया। अब देह त्याग दिया, सबने गुरु आज्ञा ही अविचारणीय है, गुरु आज्ञा अविचारणीय है। रस्सी लाए, पैर में बांध करके घसीट देंगे गलियों में। खबर पहुंची शिलपुरबाद के पास में, तो भागे भागे पहुंचे इधर से शिष्य को लेकर के। क्या कर रहे हो ये है? गुरुदेव ने आदेश दिया था, क्योंकि क्या कहा था उन्होंने, मैं भजन साधन नहीं कर पाया, मेरा जीवन व्यर्थ गया, मेरा घसीटना, ये जो धाम की रज मेरे को लगे मैं पवित्र हो जाऊंगा। अरे मूर्खो, तुम्हें लगता है उन्हें भक्ति नहीं की थी? एक तुम कह रहे हो ये हमारे गुरु हैं, एक तुम कह रहे हो ये हमारे गुरु हैं, अब ये भी कह रहे हो इन्हें भक्ति नहीं की। तुमने आज तक तो इन बार क्या सीखा आज तक? अरे ये दीनता है, दीनता बसता। मोर नाम जे लॉय तार पाप होय, मतलब जे सुने तार पुण्य खोय। किसने कहा था ये? कृष्ण गोस्वामी ने। क्या पापी थे? यदि प्रातःकाल उठ करके मेरा नाम लेता है तो सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, और मेरा नाम यदि स्मरण करता है वो महापाप लगता है। कबीराज गोस्वामी ऐसे थे क्या? अरे मूर्खों, ये उनकी दीनता थी, ये जो दैन्य है उनका, ये तू रगड़ोगे उनको, घसीटोगे, हम लोग घसीटेंगे। अब वहां झगड़े की स्थिति आ गई। पूर्वाजी ने कहा तुम तो शिष्य ही नहीं हो। शिष्य तो केवल मैं शिष्य हूं उनका। और झगड़े नौबत आए तो पुलिस आ गई। राज्य था मुसलमानों का, पुलिस कमिश्नर आ गया वहां पे, पूरी फोर्स आ गई कि झगड़ा होने वाला है। उस समय प्रभुपाद जी ने कहा, अब वो कह रहे हैं हम शिष्य हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं मैं शिष्य हूं। प्रभुपाद जी ने कहा तो ठीक है, ये तुम शिष्य हो, बाबा जी के श्री अंग को
वो व्यक्ति हाथ लगाए पिछले 1 महीने तक जिसने स्त्री संग न किया हो। यदि स्त्री संग या स्मरण में किया हो, हाथ लगाएगा, वह सिर फट जाएगा। उन्होंने ऐसी गंभीरता से कहा, कोई नहीं उठा। पिछले 15 दिन में किसी स्त्री को स्पर्श ना किया हो, क्योंकि बाबाजी महाराज आजीवन ब्रह्मचारी थे। बाबाजी आजीवन ब्रह्मचारी थे। ये 10 दिन में, 5 दिन में, पिछले 1 रात पहले कि मन से भी स्त्री का स्मरण ना किया हो, हाथ लगाए, कोई आगे नहीं बढ़ा, सब चले गए। तो पुलिस ऑफिसर ने पूछा, आपने शर्त रखी, यदि हाथ लगा देते तो यदि हाथ लगा देते तो अब क्या करते? तो क्या करते बताओ? जो आपने ये ऐसे कहा, ये तो हाँ हमने 1 महीने से स्त्री को छुआ भी नहीं, तो अब क्या करते? प्रभुजी ने कहा, क्या कहा उन्होंने? हैं, मुझे पता था, मैं ऐसे नहीं कह रहा था ये। हैं, तो कितना दृढ़ विश्वास प्रभुपाद जी का, इतनी बड़ी शर्त लगा दी, ले जाते तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? रक्षिष्यति विश्वासो। कृष्ण रक्षा करने वाले हैं, समझे कि नहीं? कृष्ण रक्षा कौन करने वाले हैं? कृष्ण करता रहता है, हम करते रहते स्वयं बन जाते हैं। ऐसी यदि दृढ़ निष्ठा भगवान के प्रति हो जाए, अंगद ने क्या बोला था? मेरा अंगूठा, मैं अंगूठा दबा रहा हूं जमीन पे, यदि किसी ने उठा दिया, मैं पैर उठा दिया, मैं सीता जी को हार जाऊंगा। कितना बड़ा दांव लगाया। यदि किसी मेरे पैर उठा दिया, जमीन उठा दिया, तो मैं सीता जी को हार जाऊंगा, मैं सीता जी तुम्हारी। कितना बड़ा दांव, सोचो कितना विश्वास। इसे कहते हैं विश्वास। हाँ, विश्वास जैसे बोल देते हैं। एक बार एक वैष्णव और एक बौद्ध, दोनों में शर्त लग गई। बौद्ध बोलता है भगवान का आकार नहीं है, वैष्णव बोलता आकार है। शर्त ली तो बहुत ऊंचा टावर था, कूदो वहां से अपने सिद्धांत को लेकर के। बौद्ध ने कहा भगवान का आकार नहीं है, मुझे कुछ नहीं हो, गिरा तो फट गया सिर से नीचे, मरा। वैष्णव का यदि भगवान का आकार है तो मुझको हानि नहीं हो, गिरा, उंगली टूट गई। तो उसने कहा, सबने कहा भाई तेरी उंगली टूट गई, मैंने क्या लगाया था? यदि आकार है तो थोड़ा गलती होगी। ऐसी निष्ठा होनी चाहिए, निष्ठा ऐसी होनी चाहिए। देखो कितने पर दांव लगाया उन्होंने, कितना विश्वास। सोचो ले जाते तो क्या होता है? उन्हें विश्वास था सिर फट जाएगा, और फट भी जाता। क्यों प्रभु जी कोई जादूगर है क्या? नहीं। उनकी निष्ठा किस पर है? निष्ठा भगवान पर निष्ठा, गुरु पर निष्ठा है। गुरु को सामान्य गुरु नहीं थे। गुरु निष्ठा अपनी जगह है, परंतु अब समस्या ये भी तो है ना, कुछ आर्टिकल में पढ़ो, गुरु जी ने कोट पढ़ा, मैंने कोट पढ़ा, श्रद्धा तो ठीक ही है, परंतु पात्र भी होना चाहिए। यही चीज मैं किसी गुरु बन जाऊं और यही आशा मुझसे रखे वो, तो मरेगा निश्चित। इस प्रकार से उन्होंने वो समाधि वहां से, अब वो सब छट गए, पुलिस वहां थी, उस श्रीअंग को लेकर के समाधि प्रदान की नवद्वीप में, वही नवद्वीप पर उनको समाधि प्रदान की। बाद में जानते हो किस प्रकार से फिर सुनाया था, गंगा जी का प्रवाह बढ़ा, तो गंगा जी तट को काट रही थी, काटते और समाधि जल में जाने वाली थी। तो फिर परम गुरुदेव ने समाधि को उठा करके कहाँ स्थानांतरण कर दिया? चैतन्य मठ में। वही है ना चैतन्य मठ में ना, हाँ, वहां कर दिया। ऐसा अद्भुत जीवन चरित्र प्रभुपाद जी का।
और अब मठ अब ठाकुर भक्ति विनोद चले गए, बाबा जी महाराज चले गए, उनको आदेश दे गए थे तुम्हें प्रचार करना है। यदि बहुत दुखी थे, पर प्रचार करूं, न जन है न धन है, प्रचार करने क्या चाहिए? लोग चाहिए ना, लोग तो नहीं है, क्या प्रचार करूं मैं, कैसे प्रचार करूं? बहुत दुखी थे। उसी समय पंचतत्व महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य जी, पंचतत्व और साथ में जगन्नाथ बाबा जी महाराज, भक्ति बाबा जी महाराज और भक्ति विनोद कि मन कीर्तन करते हुए निकल रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, दर्शन किया। तो बाबा जी महाराज को आशीर्वाद कहा तुम चिंता मत करो, तुम शुरू कर दो कार्य, धन भी हम भेजेंगे, लोग भी हम भेजेंगे, तुम शुरू करो बस। इसको सामान्य थोड़ी है, जब कोई परिकर जगत में आता है पूरे दल बल को लेके आता है ना। तो जैसे ही सुनते उनको उत्साह बढ़ा और शुरू जैसे ही अगले दिन से हमारे परम गुरु महाराज आ गए। उनकी बुआ जो थी सरोजनी वासिनी देवी, प्रभुपाद जी की शिष्या थी वो, हैं। तो जब लाए वहां पर लाए तो प्रभुपाद जी ने कहा, प्रभुपाद जी वैसे ऐसे कह रहे थे क्योंकि प्रभुपाद जी ने पहले कार्य क्या किया? धाम परिक्रमा। धाम परिक्रमा आरंभ किसने की थी? नित्यानंद प्रभु ने धाम परिक्रमा आरंभ की थी। क्या था ना, महाप्रभु ने की, फिर नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को लेकर के धाम परिक्रमा की थी। अब यहां प्रभुपाद जी ने परिक्रमा प्रारंभ की, पहली परिक्रमा प्रभुपाद जी ने की। तो परिक्रमा लोग आते थे, वो भी आई। एक दिन सब कह रहे थे मैं भारतवर्ष में 64 मठ बनाऊंगा। उनमें कौन बनाएगा? है कोई? बोल दिया है ना, विनोद बनाएगा। और अभी भी भारतवर्ष में जो 64 जो मेन जो स्थान है ना, हर जगह प्रभुपाद जी ने एक कहीं चरणों की स्थापना की, कहीं मठ बनाए, कहीं चरणों की स्थापना की। और तो और काशी में है ना, वो कितने में ना, धन्य है लो काशीवासी। जब महाप्रभु ने काशी में जाकर के क्या किया? प्रकाशन का बंधन को उद्धार किया था ना, वहीं पर प्रभुपाद जी ने मठ बनाया है। क्या नाम उसका? रूप गौड़ी मठ से नाम है, वहां मठ बनाया। कहाँ? मायावादियों के बीच में हरिद्वार में मठ बनाया। हाँ, श्री रूप गौड़ी मठ नाम का, श्री रूप गौड़ी मठ। जहां जहां प्रत्येक जिले में तीर्थ स्थान थे, ऊपर से वहां पर जहां महाप्रभु गए, जहां महाप्रभु गए, वहां प्रभुपाद जी ने या तो मठ बनाए हैं या फिर उनकी चरणों की स्थापना की है। अब इस प्रचार बढ़ना शुरू हुआ। साथ ही साथ क्या समस्या थी प्रभुपाद जी की? प्रभुपाद जी की समस्या ये थी कि उस समय एक तरफ ब्राह्मणवाद था, एक तरफ जाति गोसाईवाद था, एक तरफ सहजीयवाद था। तीनों भक्ति के विरुद्ध। परंतु समस्या क्या थी? भक्ति जैसे ही। हमारे लिए मायावादी बौद्ध हानिकारक नहीं है। मायावादी बोले हम ब्रह्मास्मि, हम दूर हो जाएंगे। बौद्ध बोलेंगे शून्य से मिल गया, हम दूर हो जाएंगे। अब समस्या क्या है? जो गौड़ीय तिलक करते हैं, महाप्रभु को स्वीकार करते हैं, वैष्णव गौड़ीय सिद्धांत को पालन कर रहे हैं, परंतु सिद्धांत गलत है, सहजीय है। मतलब क्या सहजिया? इसी शरीर को जो क्या मान रहे हैं? ललिता, विशाखा, कोई मंजरी, इस शरीर को मान रहे हैं, इसे कहते हैं सहजीयवाद। तो ये जो लोग हैं ना, इससे हमें खतरा इनसे है। संसार में जो घर तोड़ते हैं ना, वो पड़ोसी तोड़ते हैं। घर में घर कैसे टूटता है?
अपने लोगों से। क्यों? बाहर के लोग से हम बच सकते हैं? बाहर को डाकू आया, की हो जो देखा, गन लिए खड़ा है, दर खोलोगे? परंतु हमारी कोई बंदा, हमारे भाई, हमारा कोई मित्र, ये तो उसके हृदय में भावना गलत है तो बच पाओगे? तो तीन तरफ से उसमें जो वैष्णव, शुद्ध जो वैष्णव धर्म था, जो शुद्ध भागीरथी भक्ति भागीरथी जो प्रवाहित हो रही थी, उसमें तीन तरफ से वो अशुद्ध हो रही थी। एक तो सहजवाद, एक तो ब्राह्मणवाद, एक तरफ जाति गोसाईवाद। जाति गोसाई बोलते हम क्षमानंद परिवार के हैं, हम क्षमानंद परिवार के हैं, तो हम आचार्य हैं। और लोग उनकी पूजा भी करते थे, उनको खूब मानते थे कि ये क्षमानंद परिवार के हैं। और आचरण जीरो, आचरण विपरीत। ब्राह्मण बोलते ब्राह्मणों का एक मात्र एक क्या अधिकार है भजन पूजा में, शूद्र का अधिकार नहीं है। तीसरे कौन थे? जाति गोसाई, हम फलाने गोसाई परिवार में हैं। इस प्रकार से तीनों प्रभुपाद जी ने दिखाई दी। यदि शुद्ध भक्ति का विचार प्रचार करना है तो इनका खंडन करना पड़ेगा। ये तो संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। तो उन्हें ब्राह्मणों खंडन किया कि क्या खंडन किया? जाति का विचार नहीं होता, जय कुल के न जन्म न होय, केवल भगति मूल। एमन की करे वर्ण कुल। वर्ण जाति क्या करेगी? जिस कुल में प्रहलाद जी किस कुल में उत्पन्न हुए? असुर है, परंतु क्या हम के भक्त राज प्रहलाद। हनुमान जी कौन है? कपि कुल धने वीर हनुमान, श्री राम भगत राज। हनुमान जी कौन है? कपि कुल, बंदर कुल में है। श्री राम भगत राज, राम जितने भक्त हैं उनमें श्रेष्ठ हैं। राक्षस में भाई विभीषण बैठे, विभीषण कौन? राक्षस है। कहां बैठते हैं? ईश्वर सभा रमाज, इस राम जी की सभा में बीच में बैठते हैं, राम जी के बगल में बैठते हैं। विभीषण राक्षस है। दैत्य गौरव से उत्पन्न हुए प्रहलाद जी, भूमि में रखी लो यश। और भुवन बोलता है क्या भक्त प्रहलाद महाराज की जय बोलते हैं। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के उन्होंने भागवतीय प्रमाण, वैदिक प्रमाण, पांचरात्रिक प्रमाण, ऐसे प्रमाण दिए जो लोग अभी तक ब्राह्मणों की पूजा करते थे, अब समझ गए। दुर्भाग्य के अभी तक ऐसा है। और तो छोड़ दो, हमारे मन दीक्षित हुआ है अभी करते हो। प्रभु जी अभी ना वो ब्राह्मण नहीं आया, जाते हो ना मुझे मांगने के लिए, क्या बोलते हैं? प्रभु जी आज ना घर में पूजा है, ब्राह्मण अभी आए नहीं है, तो आप सब घूम फिर के आइए, पहले ब्राह्मण की सेवा। कौन कर रहे हैं ये? जो मठ में दीक्षित है। बाहर को छोड़ दो, पहले महत्व किसको देंगे? ब्राह्मण को महत्व देंगे। और ये जानते ब्राह्मण जो है ये बीड़ी खत्म खाने वाला है, तो भी आसान नहीं है, आसान नहीं है इसको स्वीकार कर लेना कि वैष्णव जाति पाति का विचार नहीं होता। इसे स्वीकार करना आसान नहीं है। बोल तो देंगे, वो जब चयन की बारी आएगी उस समय चयन किसे करेंगे? ब्राह्मण का ही चयन करेंगे। हाँ, ये सुन लिया, ये ब्रह्मचारी ब्राह्मण है, उसे समान तो कर लेंगे। सुनेंगे ये ब्रह्मचारी तो ये तो शूद्र था, नहीं कर पाएंगे, आसान नहीं है करना है। एक तरफ ब्राह्मण उनके द्वेषी बन गए। अब जो जाति गोसाई के लोग पूजा करते थे उनको छोड़ दिया। जो बाबाजी चक्कर पड़े थे सहजवादी हैं, जो माता जी को लेकर के भजन करते थे, ऐसे बाबा जी थे, वो लोगों ने उनको छोड़ दिया। तीनों शत्रु बन गए। तीनों शत्रु बन गए। किस पूर्व बताया था तिथि में, प्रणोमय तालाब में जब कथा हो रही थी, कैसे तीनों लोगों ने, हजारों लोगों ने घेर लिया पूरे कीर्तन पार्टी को। कैसे उनके ऊपर पत्थर बरसा रहे, ईंटें बरसा रहे, पत्थर बरसा रहे हैं, जान से मार देंगे इसको। और आशीर्वाद क्या हुआ मालूम है? आशीर्वाद क्या हुआ? अगले दिन पुलिस ऑफिसर आए, पुलिस ने पूछा बताओ
जो जो भी थे उनमें एक दो का नाम बता दो, एक दो नाम बता दो। बोला नहीं, कोई नाम ही नहीं बताया। तो वहां पर कीर्तन में आया ना, जय नित्यानंद प्रभु जी ने, जगह मधाई ने सिर फोड़ नित्यानंद प्रभु जी का, और नित्यानंद प्रभु ने अपराध नहीं लिया। यदि प्रभुपाद जी का बहुत रौब था, यदि एक का नाम ले लेते ना, मार मार के पुलिस उससे सब नाम उड़वा लेती। किसका विरोध नहीं किया। क्यों? इसे कहते हैं क्या कहते हैं इसे? अहेतु की कृपा। ये जो वैष्णव होता है जानते हैं, महाप्रभु चक्र को बोला, चक्र हाथ में आ गया था, नित्यानंद जी क्या बोले? प्रभु क्षमा करो। हृदय ठाकुर जी जो मार रहे थे, वो मार रहे थे, जो जल्लाद मार रहे थे, महाप्रभु चक्र लेकर के आए थे, तो हृदय ने क्या कहा था? प्रभु ये इन्हें पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये इन्हें पता नहीं क्या कर रहे, पता नहीं इनको, ये अज्ञानी है। तो इसे कहते हैं क्या? दया। जो हमारे हित कर रहा है उसको दया नहीं, वो क्या दया है? जो हमारा अहित कर रहा है उसको भी कृपा करनी है। समझे कि नहीं? जो हमारे हित कर रहा है वो कृपा, उसे क्या कहेंगे? हेतु की कृपा। जो हमारे हित कर रहा है, हमारी पूजा सम्मान करता है, उस पर कृपा करते हैं। ये कृपा क्या है? हेतु की हेतु है। कोई महत्व नहीं इसका, कोई महत्व नहीं है, बहुत महत्व नहीं है। जो हमारा अनिष्ट कर रहा है, जो हमारी निंदा कर रहा है, अहित कर रहा है, उस पर कृपा की जाए ना, उसे कहते हैं अहेतु कृपा। और अहेतु कृपा केवल दो लोग कर सकते हैं, भगवान और उनके भक्त। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने जगत में क्या स्थापित किया? दैव वर्णाश्रम धर्म। जो वर्णाश्रम धर्म भक्ति नहीं है, ये कर्म का अंग है। वर्णाश्रम क्या होता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण आश्रम, ब्रह्मचर्य, गारहस्थ्य, वानप्रस्थ, संन्यास, है ना? इनके जो उपदेश है उन उपदेशों को कहते हैं वर्णाश्रम धर्म। ये भक्ति नहीं है, ये कर्म है। इसके पालन करने से मैक्सिमम हम स्वर्ग जा सकते हैं, ब्रह्मा बन सकते हैं, मुक्ति तक संभव है, परंतु कभी भी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। परंतु विशेष बात क्या है? ये जो वर्णाश्रम धर्म है भक्ति की नींव है। बोले नींव है तो फिर ये भक्ति क्यों नहीं है? जैसे मैंने कहा भाई ये घर की हाइट कितनी है, कहां से मापोगे? कहां से मापोगे? नींव से, जमीन से मापोगे ना। जबकि असली तो माल नीचे है। गिनते हैं नींव को गिनते हैं क्या? हाइट में गिनते हैं? नहीं गिनते हैं। जबकि आधार, इसका आधार क्या है? नींव। नींव जितनी मजबूत होगी, बिल्डिंग उतनी मजबूत। उसी प्रकार से वर्णाश्रम धर्म जो है भक्ति की नींव है, नींव। तो जहां जिन्हें अच्छा पालन हो वर्णाश्रम धर्म का, भक्ति वहां पर उतनी उत्कृष्ट होती है। तो उन्होंने विचार किया, क्या प्रचार किया उन्होंने? दैव वर्णाश्रम धर्म। पहले क्या था? केवल वर्णाश्रम धर्म। दोनों के अंदर क्या है? जो वर्णाश्रम धर्म का आधार शरीर हो उसे कहते हैं सामान्य वर्णाश्रम धर्म। जिस धर्म का आधार आत्मा हो उसे कहते हैं दैव वर्णाश्रम धर्म। परंतु जब जो जाति का विचार होता है, जाति से तो वर्ण का विचार किया जाए तो समझो ये सामान्य वर्णाश्रम धर्म है, इसे कल्याण नहीं होगा। मतलब ब्राह्मण का जन्म, ब्राह्मण कुल में जन्म, ब्राह्मण के बेटे का ब्राह्मण, क्षत्रिय के बेटा क्षत्रिय, शूद्र का शूद्र। परंतु भगवान के जन्म क्या कहा? गुण कर्म विभाग चातुर्वर्ण मैं शिन्वय। अर्जुन, मैंने जो 4 वर्णाश्रम बनाए हैं ये जन्म से नहीं बनाए हैं, गुण और कर्म जन्म से नहीं कहा। तात्पर्य क्या हुआ? यदि ब्राह्मण कुल में जन्म यदि किसका हुआ है, गुण उसके ब्राह्मण के हैं, कर्म ब्राह्मण के हैं, तो उसको ब्राह्मण मानना पड़ेगा। ब्राह्मण कुल में कोई उत्पन्न हुआ,
गुण है शूद्र के तो उसको शूद्र मानना पड़ेगा। इसे कहते हैं वर्णाश्रम धर्म। यही कारण है कि आज उसी के ऊपर भक्ति की नींव ठहरी हुई है। इस प्रकार से और विशेष बात क्या, जब मठ की स्थापना की प्रभुपाद जी ने, फिर कैसे प्रचार किया, पूर्व बताया था ना। प्रचार मध्वाचार्य जी ने भी किया, प्रचार निम्बादित्य ने भी किया, प्रचार रामानुज आचार्य ने भी किया। इन्होंने कैसे प्रचार किया? बल से, धन बल और जन बल। बड़े बड़े राजा इनके शिष्य हुआ करते थे, राजाओं के माध्यम से इन्होंने प्रचार किया है। तो प्रभुपाद जी बात क्या था? प्रभुपाद जी क्या था? कुछ था? कुछ नहीं था। कोई धन नहीं, कोई जन नहीं, कुछ नहीं था। छोटे से छोटे बच्चों की तरह प्रचार करवाया। कोई क्या प्रभुपाद जी को क्या कोई राजकीय कोई बल था उनके पास में? बल्कि विरोधी थे लोग। सरकार उनकी विरोधी थी, विरोध भी करती थी। छोटे छोटे बच्चे जो थे उनके द्वारा कैसे प्रचार करवाया? निज प्रचार वास्तव में नीचे शुरू होता है। श्री स्वामी महाराज जी विदेश में गए और सफल क्यों हुए? भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी भी गए, भक्ति देव वनमास भी गए, वो सफल क्यों नहीं हो पाए? उन्होंने प्रचार किया उच्च लेवल पे। वो किसी के कैसे जाते थे? सिफारिश भी जाते थे। बड़े बड़े लोग वहां उनके लोगों से मिलने जाते थे। बड़े बड़े उच्च सभाओं में उनकी कथाएं होती थी। जहां धनी लोग हों वहां फिर लोग कितने होंगे? जहां पे धनी लोगों की सभा चल रही हो वहां लोग कितने होंगे? कि धनिका में मैक्सिमम कौन है? गरीब ज्यादा है। वहां धनी होंगे ना थोड़े बहुत। और नियम होता जो बहुत उच्च स्तर का हो वो भक्ति नहीं कर सकता। बहुत धनी हो भक्ति नहीं कर पाएगा, बहुत गरीब हो भक्ति नहीं कर पाएगा। क्यों? बहुत गरीब है, सुबह उठते ही बेचारा रिक्शा लेकर निकल जाता है रोटी की तलाश में, मालूम पड़ेगा। बहुत धनी है, वो डूबा हुआ है, ये फैक्ट्री वो फैक्ट्री रात लगा हुआ है। कौन करेगा? बीच वाला, मध्यम, मिडिल क्लास। इधर धन भी नहीं है, क्योंकि टाइम भी नहीं हो, इतना कम भी नहीं है, खाने लाल पड़ जाए। भाई महाराज ने कहां से प्रचार शुरू किया? पार्कों से। बिल्कुल नीचे जो है ना, जो वहां के जो भिखमंगे जिन्हें कहते हैं हिप्पीज, वहां भिखमंगे होते हैं, निम्न कोटि के लोग, वहां शुरू किया। देखो तो प्रभुपाद जी ने भी कहां से प्रचार शुरू किया? रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से अपने बच्चों को भेज करके जाओ और प्रचार। क्या आज देखो, आज वो कहा था महाप्रभु ने, पृथ्वी आदि जो तो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई मोर नाम। महाप्रभु की वाणी को सत्य कर दिया। महाप्रभु जो भविष्यवाणी की थी वो गलत हो नहीं सकती। उन्हें भविष्यवाणी सिद्ध कैसे की, पूरी कैसे हुई? तो प्रभुपाद जी ने ही चैतन्य मनोभीष्टम स्थापित निवेद भूतले। महाप्रभु दो अभिलाषाएं थी। क्या थी? एक क्या थी? नाम कीर्तन। दूसरा राग भक्ति मार्ग जगत करे प्रचार। एक राग भक्ति का प्रचार करना, एक और प्रभुपाद दोनों को सिद्ध कर दिया। गौड़ीय मठ की स्थापना की। गौड़ीय मठ, गौड़ीय, ये इसे उन्होंने क्या किया? महाप्रभु जो विचार, क्या विचार था? स्वभक्ति श्रियम, अनर्पित चरित्र है। जो दिन के आए थे वो अनर्पित चरित्र करुणा तो समर्पित उन्नत उज्जवल रस जो स्वभक्ति श्री थी उसको देने के लिए आए। इसको कैसे पूर्ण किया प्रभुपाद जी ने? गौड़ीय मठ बना के। और फिर जो नाम कीर्तन प्रचार कैसे करवाया? कैसे वो भी तो कार्य था। भगवान के दो गौण कारण है। गौण कारण क्या है? क्या कारण है? युग धर्म
प्रचार करना। युग धर्म के नाम संकीर्तन का प्रचार प्रभुपाद ने कैसे करवाया, कैसे कराया, काम। और आज सर्वत्र नाम प्रचार है। तो दो कारण थे। हाँ, तो दो कारण थे। एक प्रभु को दो मनोभीष्ट थे। एक अभिष्ट था जगत में क्या, रहदास्य भाव का प्रचार हो, वो भी किया, घोड़िए शब्द के द्वारा सिद्ध कर दी। और फिर दूसरा क्या था, जगत में सर्वत्र हो नाम प्रचार, नाम प्रचार, ये भी किया। वास्तव में प्रभुपाद जी ने महाप्रभु के मनोभीष्ट को परिपूर्णतम रूप पूर्ण किया। यदि भी ये श्लोक आता है किसके लिए, रूप प्रभुपाद के लिए आता है, परंतु तो विचार करेंगे तो प्रभुपाद जी ने उन्होंने रूप प्रभुपाद ने केवल लिख दिया, साबित थोड़ी किया उन्होंने ग्रंथों में स्थापित कर दिया। किसने उन्होंने ग्रंथों में स्थापित कर दिया, परंतु स्थापित करने क्या मत होता है, उसको प्रचार कौन किया, जगत में वाद फलीभूत यदि किया तो उसको वो है शिला प्रभुपाद। वास्तव में ये श्लोक प्रभुपाद के ऊपर भी आ जाता है। क्या, चत मनोभीष्ट स्थापित भूतले शिरूपम, अब यहां पर जो नाम घुसा दो, श्री प्रभुपादम, स्वयं श्री प्रभुपादम दे पदांतिकम। तो ये प्रभुपाद की। और जो हम आज बड़ी 10 बात किए के बाद, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं। प्रत्यक्ष जो आज हम बैठे हैं ना, कोई पूरब का, कोई पश्चिम का, उत्तर का, दक्षिण का, कोई किसी फैमिली का, कोई किसी फैमिली का, खान पान में भेद, रहन सहन में भेद, भाषा भेद। आज जो हम कहेंगे रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा है ना, प्रभुपाद जी ने किया है। आज देखो हम कौन कहाँ का देगा, कोई जानता है किसी को? आज गृहस्थ लोग हमारे साथ सम्मान करते हैं, इधर सम्मान तो अपने ये जो है ना रिश्तेदार, उनका भी नहीं करते होंगे, तो तुम्हारा करते हैं। हमारे क्या लगते हैं ये, हमें क्या लगते हैं, तो लगते हो भाई आप हमारे को लगते हैं क्या? श्याम सुंदर जी, ऐसे क्या नाम है, श्याम सुंदर, यशोदानंदन है, ये कृपा किसकी है? कौन कहाँ का, कौन कहाँ का, कौन कहाँ। देखो कैसे बिल्कुल आप आत्मीयता से हम 15-20 ब्रह्मचारी साथ रहते हैं, कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, मिलजुल करके सब झगड़ा होता है, मिट जाता है। भाई घर में भाई भी लड़ पड़ते हैं। हाँ, और हम 30-35 लोग यहाँ पर एक साथ रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। ये प्रभात की, वो तो उपदेश लंबे, तो ये तो जीवंत उनका जो कृपा, उनका जो महिमा ये दिख जाती है मठ से। कैसे मठ में, है ना? इस बार बड़ी उनकी कृपा है, उनसे प्रार्थना करते हैं। जी उद्देश्य से उन्हें मठ की स्थापना की। अभी इसने कहा ना, इनके क्या कहा था विश्वनाथ ने, कहा था क्या, नहीं, उनकी सेवा करनी होगी। भगवान की सेवा से अधिक सेवा किसकी श्रेष्ठ है? अब भक्ति सेवा कैसे होगी, भक्ति सेवा कैसे होगी? उनके पैर दबा करके, कपड़े धो करके? नहीं, ये असली सेवा क्या है? जी उद्देश्य से वो यहां आए थे। सेवा किसे कहते हैं? मैं ना एग्जाम्पल देता हूं। मैंने इसको हाथ पकड़ा, उठा रहा हूं, इसको उठाया मैंने, और ये जोर लगा रहा नीचे की तरफ, जोर लगा रहे, पूरा जोर लगा रहे, अब जमा रहा अपने आपको, तो मुझे क्या होगा? उठाने में कष्ट होगा। यदि मैं हाथ पकड़ा और थोड़ा इसने अपना उड़ गया, मुझे क्या हो जाएगा? उठाने में इजी। तो ये महाप्रभु जगत में क्यों आते हैं? उनको एक टास्क दिया गया है, उनके जॉब दी गई है, कर क्या हो, देखते तुम क्या कर सकते हो? क्या? जीव उद्धार। वो जो जीव उद्धार क्या कर रहे हैं, वो साक्षात क्या कर रहे हैं? वो इस कार्य के द्वारा राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। यदि उन सेवा में अब यदि हम उनको हेल्प करें, तो हम हेल्प कैसे कर सकते हैं? जब हम उठाना चाहते हैं, यदि हम भी थोड़ी चेष्टा करें उठने की, असली सेवा ये है।
समझा कि नहीं? क्या इसका हमारे पर, हमारा ऋण किसका ऋण है हमारे पर? कहा ना, भक्ति भारती महाराज कहते थे हम पर ऋण है, तो ऋण से कैसे उतरेंगे? वैष्णव का ऋण से हम कैसे उतरेंगे? उन्हें सेवा करके नहीं। वैष्णव का मनोभीष्ट क्या है? ये हमारी सेवा करें, ये मनोभीष्ट नहीं है। उनका मनोभीष्ट है ये हरि नाम करें, भजन करें, सेवा करें। तो जब हम ऐसी सेवा करते हैं तो वैष्णव का ऋण कैसे उतरेगा? वैष्णव सेवा करके। और वैष्णव सेवा क्या होती है? जो हमसे चाहते हैं वो पूरा करना। और वैष्णव हमसे क्या चाहते हैं? हमारी सेवा करो या ना करो, भैया भजन जरूर करो, ये चाहते हैं। यदि हमने कर लिया तो वैष्णव के ऋण से हम मुक्त हो गए। यदि ऐसा नहीं किया कि उनकी चरण दबाते रह गए, वो उससे नहीं हुआ, है ना? तो हमें शक्ति प्रदान करें, बल प्रदान करें, बुद्धि प्रदान करें, उनके उपदेशों का हम कुछ अंश पालन कर सकें। और तब जिसके द्वारा हमारा कम से कम क्या वैष्णव में निष्ठा उत्पन्न होगी, गुरु निष्ठा उत्पन्न होगी। और वैष्णव में दोष दिखेंगे जरूर, दिखने पर भी वैष्णव पर हमारे अंदर कोई द्वेष आदि ना आए। दिखेंगे जरूर, आंखें दिखाई पड़ेगा, हैं भी, उनमें दोष होते भी हैं, मुक्त पुरुष थोड़ी है हम लोग। दिखने पर भी उनके बाद हमारे मन में कोई श्रद्धा न आए, तो ये हमें शक्ति प्रदान करें। ऐसे कहते हूँ, मैं विराम देता हूँ। बोल भगवान श्री प्रभुपाद की जय हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गीताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।